सस्पेंशंस 8,800 इसके यहाँ। लाइट 5,200, हाँ 5,200 लगा दे। 5,200। सिमटेक 1,800। फ्यूलेक्स 11,000। टायर्स 5,200। कितना लगा रखा है तूने? अभी तो और बचा है इसमें, अभी सिर्फ इतना ही हुआ है देखो। अभी मुझे लग रहा है कुछ मिस कर दिया है हमने, नीचे वेल्डिंग करवा रखी है। अबे छोड़ना, क्या है ये? जैसे बिजनेस नहीं खेलते थे हम, वो जो कॉइन रखते थे 10-10 हज़ार के 4 ले लो, 5-5 हज़ार के 2 ले लो। आज मेरी बाइक की बात नहीं होने वाली, इस वाली बाइक की बात नहीं होने वाली जो कि बहुत अच्छी सुंदर लग रही है। आज बात होगी इस बाइक की जो कि एक वोल्डेमॉर्ट बन चुकी है। हैरी पॉटर कैरेक्टर मुझे बताया गया कि वोल्डेमॉर्ट लगती है, मैंने कभी हैरी पॉटर देखा नहीं है। कमेंट मत करना इसके लिए कि भाई कैसा सा हूँ मैं, अजीब सा, ठीक है। तो आज बात करेंगे कि इसमें क्या क्या एक्सेसरीज लगी हैं। प्राइस आपको मैंने दिखा दिया है कि इतने का प्राइस लग चुका है इसमें। देख लो, दोबारा देख लो यार, दोबारा देख लो तो क्या क्या है इसमें। अभी हम डिटेल में बात करते हैं। भाई इतनी ठंड हो रही है, मेरे को तो गर्मी लगने लगी है इसके प्राइस को सुन के। इसने अपनी जैकेट निकाल दी है। Yes. ये अगर घर वालों ने वीडियो देख ली ना तो बता रहा हूँ। देखो, जिसको ये बाइक लेनी है और ऐसी एडवेंचर ओरिएंटेड या फिर ऑफ रोड स्पेसिफिक बाइक बनानी है तो यार तुम अकेले वीडियो देखना, घर वालों को मत दिखाना, क्योंकि वो बोलेंगे यार 3 लाख की तुम बाइक लेके आ गए, उसके बाद तुमने 60-70 हज़ार तुम्हें और खर्च कर दिया इसके ऊपर, 4-5 लाख में तो तुम कुछ और बाइक ले आते हैं। एनीवेज, में गाड़ी आ जाती, ऑल्टो ले आते हैं। तो यार स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट पोर्शन से। इसके टायर्स हैं राल्को स्पीड ब्लास्टर, और दोनों फ्रंट एंड रियर दोनों हमने चेंज करे हैं। दोनों एक डुअल पर्पस टायर्स हैं, ट्यूबलेस टायर्स हैं। और अभी भी इसके रिम्स हैं तो, और ये बीच में ट्यूब है। अभी इसने और पैसे खर्च नहीं करे हैं इस इंसान ने ट्यूबलेस कन्वर्जन किट के ऊपर। तो यार अमन, इसके ऊपर आपने राल्को लगाया तो वाई राल्को यार सस्ते हैं। बहुत सारे पैसे लगाने के बाद ना अभी और पैसे लगाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। और दूसरा 18 इंच में और कोई टायर थे नहीं ड्यूअल पर्पस, बिल्कुल। और थे जो वो थे 33,000 34,000 का पेयर, जो इतने पैसे तो खर्च करने का बेसिकली 3 लाख की बाइक के ऊपर सेंस नहीं बनता। ठीक है, C8 भी तो अवेलेबल है। C8 वो ऑफ रोड नहीं है ना। अब बाइक में इतना खर्चा करवा के 70,000 खर्चा करवा के स्क्रैम्बलर बनाई है तो टायर भी स्क्रैम्बलर वाले होने चाहिए। पॉइंट है, ठीक है। तो ये आए 5,200 के। और इसके साथ साथ बात कर लेता हूँ रिम्स की। रिम्स इसकी आई हैं, ये इसकी रिम्स आती है वो सिल्वर वाली रिम्स आती हैं। तो इसने इसको ब्लैक पाउडर कोटिंग करवा रखी है जो कि इसको पड़ी 1,500 रुपये की। अब ये पाउडर कोट कितना रिलायबल है, थोड़ी सी रोशनी डाली है इसके ऊपर। काफ़ी रिलायबल है, बट थोड़े दिन से पहले अभी जब हमने टायर चेंज कराया तो पता चला कि इतना रिलायबल है नहीं। क्योंकि जब भी हम बैलेंसिंग करवाएंगे, टायर निकलवाएंगे रिम से तो वो निकल जाएगा, चाहे वो पाउडर कोटिंग हो चाहे कोई पेंट हो, निकलना है वो। इवन मेरा कंपनी वाला भी वो ब्लैक वाला उसमें भी थोड़े बहुत सिल्वर स्पॉट्स लग चुके हैं। करेक्ट बात है भाई। तो यार बना लो यार, अलॉयज बना लो यार, इसमें बैलेंसिंग करवानी पड़ती है बार बार, ठीक है। 5,200 के टायर हो गए, 1,500 रुपये की हमारी ब्लैक कलर की ये पाउडर कोटिंग हो गई। बट रिम्स उसी से खुलवाना जो कि इसका प्रोफेशनल हो, जो जानता हो, जो स्पेशलाइज मैकेनिक हो इसके लिए। इसको बहुत पंगे आए थे, इस इंसान को बहुत पंगे आए थे भाई इस चीज़ में। उसके बाद थोड़ा ऊपर आते हैं। हाँ, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये डैशबोर्ड ही बोलेंगे भाई। ये इसने बाइक कैसे बना दी है, काफ़ी कुछ है इसमें। हाँ, तो पहला है ये हेडलाइट स्विच। बाय डिफ़ॉल्ट BS6 BS4 ऑनवर्ड्स जितने भी है ना, सभी की लाइट्स बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहती है, तो उसके लिए स्विच लगा दिया है। अभी आगे की लाइट जो है ऑफ होगी, अब ऑन हो गई, ठीक है। गाइज, इस लाइट का एक डिसएडवांटेज है कि नाइट आई लगाने के बाद भी ये लो लाइट कंडीशंस में ना अच्छा थ्रो नहीं हो पाएगा इसका। ये देखो, ये लो बीम है और ये हाई बीम है। लो बीम, हाई बीम, लो बीम, ये फ्लैश। इसके साथ मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑक्स लाइट्स लगाओगे तो बेटर परफॉर्मेंस रहेगी हाईवेज में, क्योंकि जब भी आप ट्रिप में जाओगे ना तो आपको लो लाइट कंडीशंस में आपको राइड करना पड़ेगा। सो आई वुड सजेस्ट कि यार ऑक्स लाइट्स के साथ आप इसको राइड करो। उसके बाद लगाया था हमने सिमटेक का हैजार्ड सिस्टम, जो कि पड़ा था 1,800 रुपये का, और ये वाला था 300 रुपये का। फिर आजकल एक इसका लेटेस्ट मॉड ये है कि अभी जो लेटेस्ट आया ना फ्यूलेक्स रेस डायनामिक्स का, वो लगाया है इसने।
ये इसको कॉस्ट हुई है इसकी 11,000 रुपये की। 1100 रुपये बोला था यार, मैं डिसरिस्पेक्ट कर दी इसकी तो मैंने। 11,000 रुपये की है ये। ठीक है, इसमें ये सारे मैप्स हैं, जितनी हमारे ब्लिंक करेगा ना उस मैप नंबर में, उस नंबर ऑफ मैप में जो भी है वो सेट हो गया होगा। एक जो लास्ट मोड है इसका, ऊपर ये हैंडल बार के पास, सॉरी लास्ट 2 मोड्स। पहला इसने लगाए हैं एवेंजर के साइड व्यू मिरर्स, रियर व्यू मिरर्स, जो कि पड़े हैं इसको 500 रुपये के। और ये लगाया है इसने थंडरबर्ड एक्स का हैंडल बार, ये है अराउंड 800 रुपये का। और काफ़ी ब्रॉड है भाई, काफ़ी ब्रॉड है। अगर तुम इंटरसेप्टर के हैंडल बार को कंफर्टेबल समझते हो ना, तो भाई ये तो उससे 2 टाइम्स ज़्यादा रिलैक्स पोजीशन देता है। अब बात कर लेते हैं इसके थोड़ा सा मिड सेक्शन की। मेन जो इसका यहाँ पर है मॉड, वो है एग्जॉस्ट। बट एग्जॉस्ट की प्राइसिंग अभी नहीं दिखाते, वेट सब्र करिए। एग्जॉस्ट से पहले यहाँ पे इसने ना जाना का लेग गार्ड्स लगा रखे थे। तो सिंस ये एसएस मोटोकॉर्प के जो ये 2-in-1 एग्जॉस्ट है ना, इसके साथ जाना वाले लेग गार्ड्स नहीं चलते हैं, तो इसने उनको निकाल के ये लगा दी। ये है एमके डिज़ाइन के लेग गार्ड्स। इसकी कॉस्टिंग है 2800 रुपये की। यार इतनी ज़्यादा प्राइसिंग है ना, मैं भूल जाता हूँ। यूजली मैं नंबर्स को याद रखता हूँ, पर ये इतनी ज़्यादा एक्सेसरीज लगा रखे ना, मैं भूल जा रहा हूँ। तो ये बड़े 2800 के एग्जॉस्ट है, एसएस मोटोकॉर्प 2-in-1 फैट कैन। चलो अब एग्जॉस्ट की प्राइसिंग रिवील कर ही देते हैं यार, ठीक है। एग्जॉस्ट पड़े हैं इसको 22,800 के। और जो मेरे वाले थे ना 2-in-2 थे, बस शॉर्टी एग्जॉस्ट थे, अगर आपको याद होगा तो। नहीं याद तो यार ऊपर लिंक आ रहा होगा, वहाँ जाके देख लो यार प्लीज़। तो वो थे 23,500 के और ये है 22,800 के। इसमें ऑलमोस्ट 5 bhp का गेन हुआ है। और ये एग्जॉस्ट है हमारे मैट फिनिश में, स्टेनलेस स्टील 304। और इसकी साउंड सुनोगे, चलो ये भी बाद में बताते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, इसने सस्पेंशंस लगाए आगे, और उसी को कंपनसेट करने के लिए या कॉम्प्लीमेंट करने के लिए पीछे इसको सस्पेंशंस रेस करने पड़ रहे थे। क्योंकि देखो आगे से बाइक ऐसे बैलेंस होती है ना, आगे से बाइक ऐसे उठ गई थी, ठीक है। तो इसने पीछे को भी उठाना है ऐसे, तो उसके सस्पेंशंस लगाए हैं इसने। ये है वे टू स्पीड के। इसकी प्राइसिंग क्या है भाई? 2,800। 2,800। लगता है ऐसे सारे मॉड ना 2,800, 2,500, ये शुभ नंबर लगा है इसको, शुभ रेंज लगी है इसको। तो इसने 2800 के ये राइजर्स लगाए हैं, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट देखो पूरी बैलेंस नहीं हुई ना, आई डोंट थिंक सो, है ना। हाँ, पूरी बैलेंस नहीं हुई है, थोड़ा सा हो गई है। ऑलमोस्ट जो पैरेलल ऑन था, ग्राउंड के पैरेलल ऑन था, वो ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद दोनों राइजर्स लगा दिए, सीट हाइट बढ़ गई, मोर देन 850 mm आ गई थी ना, ये 870 आ गई थी। अभी तो ये नीचे लग रही है, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्टर का लगाया हुआ इन्होंने आगे। पहले ही बहुत ऊपर आ गई थी, ये यहाँ तक आती थी मेरी हाइट, मैं बैठ ही नहीं पाता था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे जो डबल साइड भाई साहब है ना, नीचे रखो इसको। हाँ। जो हमारे डबल साइड भाई साहब हैं, ये देखो, ये पूरे, ये देखो खत्म, छोटे पड़ गए हैं ये, हमारा डबल साइड बोना पड़ गया है। आगे कर थोड़ा सा और आगे बस। हाँ ये देखो दिखाता हूँ, चलो ये देखो, ये हमारा डबल स्टैंड छोटा पड़ गया है। डबल स्टैंड छोटा पड़ गया राइजर्स की वजह से, तो हमारा ये साइड स्टैंड है, ये भी छोटा पड़ जाएगा। भाई साहब ने यहाँ भी वेल्डिंग करवा दी, ये भी शायद वे टू स्पीड से कराई थी। इसका प्राइसिंग इसको पता ही नहीं है, छोटा सा मॉडल है, इसके लिए इसको पता ही नहीं प्राइसिंग कितनी हुई थी। अच्छा, इसके साथ साथ नंबर प्लेट भाई साहब ने यहाँ लगा रखी है, जो कि मेरे को हटानी है। इसका भी ब्रैकेट कितने का बना था पता नहीं यार, ये बना होगा कुछ, ठीक है, ये भी हटाएगा यहाँ से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं इसके रियर साइड में। रियर साइड में पीछे लगी है हमारी एलईडी और ये फेंडर, ठीक है। जब पहले इसने चॉप करी थी, चॉप करने का एक नुकसान, डिसएडवांटेज ये रहता है कि भाई जो भी स्लश होगा ना, उसमें तुम नहा जाओगे, या तुम्हारा पिलियन हेडर बैठा हुआ है वो नहा जाएगा, ठीक है। तो ये लाइट है ऑलमोस्ट 180 रुपीज़ की, 150 रुपये की। और ये कितने का था भाई? 3,000 रुपये का। और ये बना है भाई पूरा मेटल का है, मैं दिखाता हूँ आपको पूरा कहाँ से आता है, ये फिनिशिंग होती है इसकी। ये देखो, ये यहाँ से आ रहा है पूरा नीचे से। जिस को भी चॉपिंग करवानी ना, ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ से तुम फेंडर निकालोगे
तो आपकी जो स्लशेज हैं, जो भी डर्ट है वो आएगी, तो यहाँ पे कवरिंग आपको चाहिए होगी। इसके साथ साथ सीट का मोड कराया भाई ने, क्योंकि भाई को सीट चाहिए स्क्रैम्बलर वाली, बनाएंगे वो भी। चॉपिंग तो करवाई, चॉपिंग के बाद ये भी मुड़वा दिया। अच्छा ये तो काउंट करा ही नहीं हमने, ये कितने का हुआ था मोड़ने वाला? ये और सीट मिला के लगभग 4200 का हुआ था, जो हमने 3000 लगाया है। ये लो जी, ये 4200 का हुआ है। ये पहले चॉप करवाया इसको, फिर उसके बाद ये बेंड करा है ऐसे, फिर ये सीट बनवाई है। सीट का यार थोड़ा डिटेल ना अमन तू ही दे दे कि सीट की डिटेल क्या है। सीट ये एक्चुअली जो हमारे पास नॉर्मल सीट होती है उसकी जगह पे हमने सिर्फ और सिर्फ एक मेटल शीट के ऊपर सीट बनवाई है। तो बस सीधा करिए, सीधा कर। तो यहाँ से जैसे फ्रेम मुड़ा हुआ वैसे ही ये सीट भी ऊपर की तरफ मुड़ी हुई ये ऐसे नीचे जो शीट है ना, वो इस फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने ये ऐसे मोड़ रखी है, सो दैट ये फिट हो जाए। और उसके ऊपर यहाँ पे फोम लगा के, फोम के ऊपर हमने सीट कवर लगा रखा है, और ये पूरा विंटेज लुक दे रहा है भाई। एक्चुअली में ये कॉम्प्लीमेंट करता है इस पूरे बाइक के लुक को। हाँ तो भाई ये हुआ चॉपिंग के साथ सीट का 4200 का, ये हुआ 3000 का, ये टायर्स 5000 के, एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। आइडल साउंड, और अभी मुझे आसपास का कुछ सुनाई नहीं दे रहा, पता नहीं आज तक मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, इसलिए चलाना पड़ रहा है मेरे को। ओके ऐसे नहीं करना चाहिए, बट यार एग्जॉस्ट लग जाए और ऐसे आप लोगों को दिखाना हो ना कि साउंड क्या है, तो अपने आप वो हाथ चले जाते हैं ऐसे। दोनों बाइक्स यहाँ पर है, मेरी जीटी और इंटरसेप्टर। ये देख लेते हैं कि दोनों में कैसा कैसा आपका रीच रहती है। एक 5 फीट 8 इंचेस के राइडर के लिए। ओके, दोनों पैर में ग्राउंडेड हैं, अभी दोनों लेग्स ग्राउंडेड हैं, और ऐसे आ रहा है, दोनों में ऐसी आ रही है। ठीक है, आओ छोटू भाई साहब आ जाओ। एडवेंचर टूरर कितना छोटा सा आ रहा है, ये बोना हो गया इसमें बैठ के ना, उड़ जाओगे तुम। क्या हो गया, हम छोटे हैं तो क्या हो, क्या दिक्कत क्या है तेरे को? हम तो चलाएंगे फ्री वे राइड, हम तो ये फिर भी राइड करेंगे, क्या कर लेगा तू? और क्या कुछ हमसे मिस हो गया है? कुछ हमसे मिस नहीं हुआ है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जिसको भी ऐसी वोल्डेमॉर्ट टाइप की ऐसी बाइक बनानी है और थोड़ा सा एडवेंचर टूरर बाइक बनानी है, इसको ये स्क्रैम्बलर 650 बोलता है। अगर आपको ऐसी बाइक बनानी है तो आपको ऑलमोस्ट इतने खर्च करने पड़ सकते हैं पैसे। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन राइड हार्ड राइड से, दिस इज नलिनो विद मुझसे मोटोनेटर एंड उसकी वोल्डेमॉर्ट वाली बाइक और मेरी जीटी के साथ, और इस शाम के साथ बाय बाय।